हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ रोज कहानी का। दोस्तों, रोज क्या है? कहानी है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोज कहानी का दूसरा पार्ट। ठीक दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक ने मालती के यहाँ जाते हैं। लेखक मालती के यहाँ जाते हैं। उसका घर में जब पैर रखते हैं उसको ऐसा मालूम होता है कि इस घर में कैसी छाया छाई हुई है, जिससे सबसे ज्यादा मालती प्रभावित हो चुकी है। वह बिल्कुल खिन्न सा रहती है, हर टाइम सबसे अलग रहती है, ना किसी से खुल के बात करती है। ठीक ना? हर समय मौन रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती है। ठीक दोस्तों, इसमें हम लोग कैरेक्टर देखें। मालती, उसके बाद महेश्वर, उसके बाद टीटी। दोस्तों, तीनों का हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं कि महेश्वर जो है वो मालती के पति हैं। मालती के पति है महेश्वर जी। उसके बाद टीटी, मालती और महेश्वर महेश्वर का पुत्र रहता है टीटी। ठीक ना? ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे देखते हैं, तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना विलंब के। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं, और मजेदार के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का पाठ। कह रहा है कि एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। लेखक ऐसा कह रहे हैं। चलिए क्या सुनने लगते हैं लेखक, आइए देखते हैं। चार खड़क रहे थे, मतलब 4 बज रहे थे, और उस इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। 4 बज गए तो घड़ी में अलार्म बजा। ठीक ना? तो इस घंटा को 4 बजे, 4 जो बजा, तो इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी, जो कुछ काम कर रही थी। तो ठीक ना? वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा था, यह पढ़ा था कि मालती 3 बजे कैसे अवाक होके एकदम बोल रहे कि ओह 3 बज गया। ठीक ना? देखिए अब क्या करिए। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। क्या बज गए? 4 बज गए। ठीक ना? मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है। इससे मालती ऐसा सॉरी लेखक ऐसा ऐसा देखता है, किसको? मालती को देखता है कि ऐसा ऐसा करता है मालती। जैसे मोटर गाड़ी का स्पीडोमीटर फासला को नापता है, उसी तरह मालती जो है गिन गिनने गिनने में ही अपना जीवन बिता बिता रही है, एक एक घंटे को। ठीक ना? कैसे एक एक घंटे वह काटती है अपना घर में ही, क्योंकि उसके घर में जो है बहुत ही विचित्र छाया मंडरा रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि मैंने अपने अमित न्यूनतम पथ का अत्यंत अंश तय इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। मालती क्या कहती है कि मैं अपने शून्य पथ का, मतलब उसका जो निरंतर वो चलते रहती है, पूरा दिन भर काम करती करते रहती है, उसका जो तय करती है वह किसका रहता है? एकदम पूरा शून्य शून्य पथ रहता है उसका। वह उसका कुछ ना आगे बढ़ती है ना पीछे, बिल्कुल शून्य पर जाके अटका रहती है मालती। ठीक ना? तब लेखक कहता है कि कब मुझे कैसे नींद आ गई। अब देखिए, नींद आ गई तो सोते सोते क्या कर जाइए देखते हैं। तब 6 कभी के बज चुके थे। वह जब सो के उठे, उसको नींद आ गई तो वह लेट गए, सो गया एकदम पूरा मजेदार तरीके से। तब 6 बज गया। जब वो उठा तब कितने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि लेखक जब सोए थे, जब वो जगे थे, तब कितने कितने बज चुके थे? तो कितने बज चुके थे? 6 बज चुके थे, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। उसकी जो आंख खुली थी नींद से,
वह किसी के आहट से वह देखा कि महेश्वर आ गए हैं, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। और उसने और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली, वह जो पीछे वह छोड़ आया था अपना कुली को, लेखक ने जब मालती के यहाँ आए थे लेखक, तो अपना कुली को वह पीछे ही छोड़ दिया। वह देखता है कि महेश्वर के साथ मेरा कुली भी मेरा बिस्तर लिए आ गया है। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। दोस्तों हम लोग पिछले पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे पानी चल जाती, पानी नल से गायब हो जाता है। अब मालती कहती है अब डायरेक्ट 7 बजे रात में पानी आएगी। तो लेखक जब सो के उठे तो वह पानी मांगने को हुआ। ऑटोमेटिकली हम लोग जब सो के उठते तो मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन वहां तो पानी नहीं था। लेखक ऐसे सोचा कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पूछते महेश्वर से पूछा, बड़ी देर की, आपने बड़ी देर की आने में। ठीक, ऐसा महेश्वर से पूछा कौन? लेखक जी ने, अज्ञे जी ने, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा। क्या कहा ग्लानि भरे स्वर में? आइए सुनते हैं। हाँ, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट हो जाइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाले बहुत ही शानदार तरीके से कि महेश्वर जो थे किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? तो किसका करते थे? गैंग्रीन का। याद रखिएगा किसका? गैंग्रीन का। बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक ना। आप लोग को भी पूछने का संभावना है, तो थोड़ा हाई अलर्ट पे रहिएगा कि हाँ आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। महेश्वर साहब बोलते हैं कि आज तो एक का ऑपरेशन करके आया हूँ। किसका? गैंग्रीन का, एक पेशेंट का। और एक एक दूसरे को एम्बुलेंस में भर्ती करवा के दूसरा अस्पताल भिजवा दिया है, ठीक ना। ऐसा कहते हैं महेश्वर। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से ध्यान दीजिएगा कि गैंग्रीन का ऑपरेशन करता था महेश्वर, ठीक ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? लेखक ने क्या पूछा? गैंग्रीन कैसे हो गया? चलिए आगे देखते हैं। एक काटा चूहा था, महेश्वर बोल रहे हैं अब कि एक काटा चूहा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के लोग बड़े लापरवाह होते हैं, कांटा चुभने से भी उसको गैंग्रीन हो जाता है। ठीक, ऐसा बोलते हैं महेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। फिर मैंने पूछा, यानी कि लेखक ने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। अब लेखक उसको क्या पूछते हैं महेश्वर को कि आपको यहाँ केस अच्छे मिल जाते हैं, आपके आय के हिसाब से नहीं। मतलब आपको जो पैसा मिलता है उससे उससे हिसाब के मैं नहीं, उसके हिसाब से मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इसके हिसाब से पूछ रहा हूँ कि आपका जो अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, इसके लिए आपको अच्छे खासे केस मिल जाते हैं गैंग्रीन का। ठीक, तो महेश्वर बोले, बोले कौन? महेश्वर। हाँ, मिल ही जाते हैं। यहाँ गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी आ जाते हैं, ठीक ना। गैंग्रीन अगर हो जाता है तो हर दूसरे तीसरे दिन में तो आता ही रहता है पेशेंट, मिल ही जाता है अभ्यास के लिए भी और आय के लिए भी। पैसा भी आ जाता है उससे हमको, जिससे मेरा परिवार चलता है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मालती आंगन से ही सुन रही थी, मालती आंगन से ही ये सब बात सुन रही थी। अब आ गई, उसके उन लोगों के पास आ गई मालती और बोली। क्या बोली? हाँ, केस बनते देर क्या लगती है? मालती बोल रही है कि इसको केस बनाने में देर क्या लगती है? कांटा चुभा था। क्या चुभा था? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? मालती ऐसा कहते हैं, कहती है लेखक और अपने पति को, ठीक ना। हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास? क्या इसी का नाम अच्छा अभ्यास है? किसी का बाह काट आते हैं, किसी का टांग काट आते हैं, इसी का नाम है डॉक्टरी, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास? मालती ऐसा कहती है, ठीक ना। महेश्वर हंसे। महेश्वर पूरा खुश मिजाज हुए और बोले, न काटे तो उसकी जान गवाए? मतलब उसकी टांग में काटे तो उसकी जान गवाए? गैंग्रीन अगर जहाँ होता है वह टांग काटनी पड़ती है, तब उसका जान बचता है। अगर नहीं काटे तो क्या पूरा शरीर में उसको फैलने दे, उसको मरने दे, उसकी जान गवा दे? मालती कहती, हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। आज तक तो मालती नहीं सुनी थी कि किसी को अगर कांटा चुभ गया तो वह मर जाता था।
महेश्वर ने उत्तर दिया, मुस्कुरा दिया। महेश्वर ने मुस्कुरा दिया और उत्तर दिया क्या, आइए देखते हैं। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। अब मालती लेखक की ओर देखकर लेखक को क्या कहती है कि यहाँ तो सरकारी डॉक्टर है ना, और सरकारी अस्पताल भी है, क्या परवाह है इनको लोगों की जान की। कभी पैर काट देते हैं, कभी हाथ काट देते हैं, कभी बाँह काट देते हैं। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती ऐसा बोलती है, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी हमको। अब कोई मर भी जाता है तो हमको उसका ख्याल भी नहीं आता है। यह बात सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। मालती ऐसा कहती है लेखक को, ठीक ना। तभी आंगन में खुले नल ने कहा, टीप 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 टीप, यानी कि नल से जो पानी गया था, अब वो पानी आ गया वापस। तब नल ने कहा, टीप 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 टीप, यानी कि पानी निकलने लगा उससे। मालती ने कहा, पानी। क्या कहा मालती ने, पानी। और उठकर चल गई, बर्तन धोने चल गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। लेखक और महेश्वर ने क्या जाना, खनखनाहट की आवाज से कि बर्तन धोए जाने लगे हैं, जो कि गंदा था, ठीक ना। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्होंने छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। देखिए, टीटी जो था महेश्वर को टांग कर पकड़ के उसके ओर बढ़ने लगा। अब एकाएक उन्हें छोड़कर महेश्वर को छोड़ दिया और मालती की ओर खिसकते हुए चलता बना। कौन, टीटी, ठीक ना। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा टीटी, मेरे बेटे, मुन्ना, पेरा, लड्डू, सोना, उधर मत जा। और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बच्चा ऐसा ही होता है दोस्तों, चिड़चिड़ा सा। तो अगर जरा भी कुछ आप बोलिएगा, नया आदमी देखिएगा रोने लगता है, क्योंकि बच्चा का स्वभाव ही ऐसा होता है, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। महेश्वर क्या बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी इस घर में चैन होगी। बच्चा को क्या बोल नहीं, लेखक को क्या बोलता है कि अभी रो रहा है तो रो रो के सो जाएगा तब इस घर में चैन होगी। मैंने पूछा, यानी कि लेखक ने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। लेखक ने क्या पूछा महेश्वर से कि आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती होगी। तो मैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब महेश्वर क्या बोलते हैं इसके साथ साथ कि यहाँ तो मच्छर भी बहुत होते हैं, गर्मी का टाइम है, ठीक ना। अब वो बोलता है कि यहाँ जो लोहे का पलंग है घर में रखा हो, अब इसको कौन उठा के बाहर ले जाए, ठीक ना। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। वो लोग पहाड़ी इलाका में रहते थे, क्वार्टरों में। तो वो पहाड़ी इलाका में रहते थे, तो वो महेश्वर बोले लेखक से कि अब जब जाएंगे नीचे तब वहां से चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। महेश्वर बोले लेखक से कि आज तो बाहर ही सोएंगे, आप जो आए हैं इसका लाभ भी हो जाएगा कि आज हम लोग बाहर सोएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद कर देता हूँ। लेखक ने क्या कहा, रुको भाई, मैं मदद कर देता हूँ। और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया, ठीक ना। पलंग बाहर निकाल दिया। महेश्वर और लेखक ने मिलकर पलंग बाहर निकाल दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे, ठीक ना। अब उसके लिए कोई बातचीत करने, वार्तालाप मतलब दोस्तों बातचीत होता है, ठीक ना। बातचीत करने के लिए उसके पास कोई विषय ही नहीं था कि उस पर बातचीत करें। अब उसी को छुपाने के लिए बातचीत नहीं करे तो, अब देखिए, अब अगर दो आदमी बैठे हैं या कोई अजनबी सा चीज है बीच में आप दोनों का, अगर आपके पास कोई भी विषय पर बात करने का अगर नहीं हो कुछ, तो आप लोग उसके विषय में ही बात करते हैं जो आपके पास है अजनबी सा, ठीक ना। ऐसा ही होता है। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। कौन, टीटी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और फिर एकदम एकदम चुप हो जाता था टीटी।
और कभी कभी हम हंस पड़ते थे दोस्तों। बच्चा का स्वभाव देखकर तो सबको ही हंस पड़ता है। जब वो सोए हुए रहते हैं तो क्या क्या पता नहीं कैसा कैसा करने लगता है। कभी बोलने लगता है, कभी दूध पीने लगता है सपना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे, उसका शरारत के बारे में, टीटी के शरारत के बारे में कुछ बात कर देते थे, उस पर भी हंसी मजाक हो जाता था, थोड़ा मन बहल जाता था लेखक का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मालती बर्तन धो चुकी थी, मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की ओर, एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। दोस्तों यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महेश्वर कौन सा फल लाया था। आम, केला, बेल, लीची। तो आपका आंसर आम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट हाईलाइट हो जाइए आप लोग, और इस लाइन को भी हाईलाइट कर दीजिए कि महेश्वर ने आम आम का फल लाया था। ठीक ना, महेश्वर कौन सा फल लाया था, आम का फल लाया था। बार बार कह रहे हैं, यही क्वेश्चन आएगा इस बार बोर्ड में, लिख दीजिए आप लोग, कॉपी कलम उठाइए, लिख डालिए, आज का डेट से जैन सर ने कहा था ऐसा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। तब मालती बोली, कहाँ है आम, कहाँ है। महेश्वर बोलते हैं, अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। इसमें लिपटे हुए, कागज में लिपटे हुए, अंगीठी पर रखा हुआ है, जाके धो लो। ठीक ना। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। ठीक दोस्तों, वह उस जिस पेपर में आम लपटा हुआ लाए लाए थे महेश्वर, आम लपेट कर, उसको वह क्या किया, अपने आंचल में आम को डाल दिया और उस कागज को पढ़ने लगी। शाम का समय हो गया था, संध्या का समय हो गया था, लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में वह पढ़ रही थी। ठीक ना, उस प्रकाश में वह पढ़ रही थी नल के पास खड़ी होकर। जब दोनों तरफ का पेपर पढ़ लिया तब लंबी सांस लेकर उसे फेंक दी और आम धोने लगी। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहिएगा अंत तक। मुझे एकाएक याद आया, लेखक बोलते हैं कि मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती भर्ती हुए ही थे। अभी यह उस समय की बात है जब हम लोग स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, अब देखिए लेखक का सबसे बड़ा सुख क्या था, वह बचपन के जीवन में, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ तोड़ कर खाना। यह सबसे बड़ी खुशी थी लेखक की। ठीक ना, क्या खुशी थी कि जब स्कूल में अटेंडेंस बन जाता था तब वह चोरी से क्लास से भाग जाता था। तब स्कूल से कुछ दूरी पर आम का बगीचा था। आप लोग भी ऐसा किए होंगे प्राइमरी स्कूल टाइम में। ठीक ना, हम लोग भी किए हैं, बहुत सारा चीज होता है। ठीक, बहुत मजा कर मस्ती किए थे बहुत, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा। ठीक ना, यह जमाना गया दोस्तों। मुझे याद आता, कभी जब मैं भाग भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन लौट लौट आया करता था। वह लोग जो साथ साथ मालती मालती और लेखक साथ साथ स्कूल जाया करते थे दोनों, तब लेखक भाग जाते थे, भाग के आ जाते थे हाजिर होने के बाद, और मालती नहीं आ पाती थी। तब लेखक मन उदास होके एकदम बैठा हुआ रहता था, लौट आता था घर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। आगे है, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, मालती उस टाइम कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके पिता उसके माता पिता तंग थे कि वह नहीं पढ़ती है, आगे क्या करेगी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती तो इसे पढ़ती नहीं थी, फिर भी उसका पिताजी उसको पुस्तक ला कर दिया पढ़ने के लिए। उसको बोले मालती के पिताजी कि इसका 20 पेज रोज पढ़ा करो, मैं हफ्ते भर बाद तुमसे तुमसे पूछूंगा एक एक क्वेश्चन कि क्या क्या पढ़ी हो तुम इससे। अगर तुम नहीं पढ़ी इसको तो मार मार के तेरे चमड़ी उगाड़ दूंगा। समझी मालती।
मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। दोस्तों, वह जो है पढ़ने के बजाय प्रत्येक दिन 10-10 पन्ने यानी कि 20 पेज फाड़कर फेंक देती थी। और फेंक तो देती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह खेलती नहीं थी। वह खेलती थी, लेकिन उस पर कोई नहीं, कुछ नहीं आने देती थी। ना उस पर वह ऐसा लग रहा था कि आज नहीं खेलेंगे, जैसे कि आज नहीं पढ़े, तो वह ऐसा खेल में ऐसा नहीं था कि आज नहीं खेलेंगे, खेलेंगे। नहीं, पढ़ाई नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन खेल के रहेंगे आज। ये इसलिए कहता है लेखक कि अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने देती थी मालती, सिर्फ पढ़ने से डरती थी। वो पहले ही सोचती थी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, पिताजी ने उसको क्या पूछा कि किताब समाप्त कर ली मालती, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। मालती क्या कहती है? हाँ कर ली। अब क्या की, चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। पिताजी ने क्या कहा? उसको किताब ला के दिया इतना मेहनत से खरीद के। तो भाई पिताजी का तो हक बनता है ना कि उससे प्रश्न पूछे। वो तो पहले ही बोल चुका था पिताजी उनके कि तुम अगर इसको पढ़ी और एक एक क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो मार मार के तेरा चमड़ी उतार दूंगा। तो पिताजी ने कहा कि लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। मालती क्या की? चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। मालती ऐसा कहती है कि मैंने किताब फाड़ फूट के फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी और वह अलग बात है। उसके बाद जो उसको मार पड़ा उसके ऊपर, पूरा पूरा बस्ती वाले देखा, सब हंस हंस पड़े उस पर। लेकिन वह तो अलग बात थी, ठीक ना। अब क्या है देखिए, इस समय मैं यही सोच रहा था कि यहाँ उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। ठीक, उस टाइम मालती इतनी चंचल और उद्धत इतनी बदमाशी करती थी, लेकिन आज इतनी सीधी हो गई कैसे? लेखक यह सोच में पड़ गया कि आज ये इतना बदल गई कैसे। इतनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है? लेखक को क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि पहले जैसे चंचल थी, आज इतनी सीधी हो गई मालती। यह कैसे? इतनी शांत है आज, पहले तो इतना उद्धत बना कर क्या करती थी, इतनी बदमाश थी। उसको पिताजी उसको बुक ला के दिए, किताब ला के दिए, वो भी फाड़ के फेंक दी। लेकिन आज, ये आजकल एक अखबार के टुकड़े के लिए तरस जाती है पढ़ने के लिए। यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है? लेखक कैसे सोच रहे हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है। चलिए देखते हैं आगे। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी मालती? मालती बोलती है बस अभी बनाती हूँ, क्योंकि अब तो पढ़ने लिखने का समय गया, इसलिए आप लोग अभी है पढ़ लीजिए मन लगा के, नौकरी वोकरी कर लीजिए, मम्मी पापा को देखिए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। मतलब टीटी जो है रोने लगा, एकदम उठ गया, सोया हुआ था, उठ के उथल पुथल करने लगा। चलिए आगे देखते हैं। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। और कोई बच्चा जो होता है अपनी मम्मी की ओर इशारा करते हुए रो रहा है, मम्मी मम्मी, और नहीं माना। लेकिन उसको रोकने का कोशिश किया महेश्वर जी ने और लेखक ने, लेकिन वह नहीं माना। बच्चा है ना, रोएगा ही। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी मालती। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ न कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। भोजन की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक, एक दूसरे से कुछ वो लोग बातचीत नहीं करते थे, अब इसकी भी प्रतीक्षा करने लगे, और पता नहीं न्यूनतम वगैरह वगैरह की प्रतीक्षा करने लगे थे लेखक और महेश्वर ने। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। हम भोजन कर चुके थे, मतलब वह दोनों लेखक और महेश्वर भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे, सो गए थे, मतलब लेट गए थे, आराम कर रहे थे। और टीटी सो गया था। टीटी क्या किया था? सो गया था। मालती पलंग के एक ओर
मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। मालती जो है टीटी को पलंग के एक तरफ कुछ बिछा दिया था। मोमजामा मोमजामा होता है दोस्तों बच्चों को सुलाने का बिस्तर, ठीक ना, उसे बिछाकर उस पर लिटा दी और उसके बाद वहां से चली गई। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। बच्चा ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक ना, सो जाता है लेकिन अचानक चौंक कर उठता है। ठीक, एक बार तो उठकर बैठ गया था परंतु तुरंत नहीं लेट गया। एक बार तो उठकर बैठ गया लेकिन वह तुरंत ही फिर सो गया। कौन? टीटी। ठीक, याद रखिएगा टीटी का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, थोड़ा याद रखिएगा कैरेक्टर को। मालती और महेश्वर के बेटे का नाम है टीटी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से। यह भी पूछ चुका है कि मालती मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर, ठीक ना। अब बोलेगा, और एक भी क्वेश्चन ऐसे बहुत ही शानदार तरीके से पूछता है दोस्तों कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो कौन है? मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। जल्दी बताइए चैट सेक्शन में फटाफट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मैंने महेश्वर से पूछा, आप थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, महेश्वर से क्या बोले लेखक ने कि आप थके होंगे, सो जाइए। लेकिन वह बोले, महेश्वर जी बोले लेखक को, थके तो आप अधिक होंगे, हमसे तो अधिक थके होंगे क्योंकि आप पैदल चल के आए हैं। अब देखिए 18 मील पैदल चलकर आए हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर बार क्वेश्चन पूछता है कि लेखक मालती के यहाँ कितनी मील पैदल चलकर आए थे? तो 18 मील पैदल चलकर आए थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पागल होते हैं बोर्ड वाले, जल्दी यहाँ पे हैशटैग लगाइए। 18 मील पैदल चलकर आए थे लेखक मालती के यहाँ, क्योंकि मालती उसका दूर की रिश्ते की बहन लगती थी, इसलिए उसको देखने आया था 4 वर्ष बाद। ठीक, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कहीं से भी, तो आप लोग हाई अलर्ट पे रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, उनको जोड़ दिया। क्या जोड़ा? थका तो मैं भी हूं। लेखक अब अपने आप से कहते हैं, जी हाँ, थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। और जो ऊँघ रहे थे, सो के ऊँघ रहे थे, कौन? महेश्वर। तब वह उसको सुनाई सुनाई उसने उन्होंने सुना, ऊँघने की आवाज सुनी। कौन? लेखक ने। तब लगभग 10:30 बजे थे। कितने बजे थे? 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। आगे देखते हैं। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। किसी गहरे विचार में डूबे हैं मालती, डूबे नहीं है, सॉरी, गहरे विचार में डूबे नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज में लीन हुई, किसी चीज में खोई हुई धीरे धीरे खाना खा रही है। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। लेखक क्या किया कि इधर उधर पलट गया, आराम से खिसक कर आसमान की ओर देखने लगा, आकाश की ओर। तो आइए देखते हैं क्या देखा आकाश की ओर। आइए देखते हैं। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टरों की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्टील की छत भी चांदनी में चमक रही है। मतलब वह जो दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली जो स्लेट स्लेट थी, उस क्वार्टरों की, सरकारी क्वार्टरों की, जहां पर मालती और महेश्वर रहा करते थे, ठीक ना, उस छत पर भी चांदनी में चमक रही थी, ठीक ना। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता में छलक रही है, स्निग्धता में छलक रही है। मानो चंद्रिका उस पर से मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही है, झड़ रही हो। इससे ऊपर से, आकाश से ऐसा लगता है कि मानो चंद्रिका उस पर बहती हुई आ रही है और झड़ रही हो। मैंने देखा। अब लेखक ने क्या देखा? आइए देखते हैं। लेखक देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, पवन में किसके वृक्ष? चीड़ के वृक्ष। गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। क्या है? चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रही है, जो राग है कोमल। राग क्या है? जो गा रही है उसका जो स्वर है वह कोमल है, किंतु करुण नहीं है, उस पर कोई दया नहीं है, अशांतिमय है,
बोलिएगा कि शांति है उस पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें अशांति है, कोई वेग ही नहीं है उसमें, एकदम उद्वेग में है। ठीक। मैंने देखा, लेखक ने देखा, प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वह भी सुंदर दिखते हैं। जो चमगादड़ वहां पे उड़ रहे हैं, उड़ान के लिए चक्कर काट रहे हैं, वह भी सुंदर दिखते हैं आकाश में। जब लेखक सो करके, थोड़ा लेट करके आकाश की ओर देखने लगते हैं तब। चलिए इसके साथ आगे देखते हैं। मैंने देखा यानी कि लेखक ने देखा, दिन भर की तपन, दिन भर की तपन यानी कि गर्मी, अशांति, इस घर में जो अशांति है उसकी अशांति, थकान, दाह, पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं। वातावरण में, उसके वातावरण में जहां वह गए थे, मालती के यहाँ, मालती के घर में उठकर उसके जो पहाड़ों से भाप बन के वातावरण जो का जो होता है पर्यावरण वहां का, उसमें खोए जा रहे हैं। कौन? लेखक। जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं, वृक्ष है वहां के, उसका जो तना है, डाल है, वह फैला रखी है पूरा, एकदम आकाश की ओर बढ़ा रखी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। दोस्तों यहाँ पे हाई अलर्ट हो जाइए थोड़ा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले कि मालती देश जमाने के लिए, क्या जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी? तो क्या जमाने के लिए? दूध रखने के लिए, दही जमाने के लिए, खाना रखने के लिए, या खाना बनाने के लिए? तो दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन धो रही थी मालती। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन। जब मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा तो यह क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों, क्योंकि यह सब प्रीवियस ईयर का है, यह सब पूछ चुका है बहुत बार। तो चलिए इसके साथ देखते हैं आगे क्या है। आगे है, और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। अभी ही क्या मेरा छुट्टी हो जाती है? अभी नहीं, अभी और काम है। मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं रात के। धीरे से सिर हिलाकर बात बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। और धीरे से चुपके से लेखक को इशारा करते हैं कि हाँ, हर दिन 11 ही बज जाता है ऐसा काम करते करते। ठीक ना? मालती ने सब वह कुछ नहीं देखा था। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था? जो लेखक ने देखा कि ऊपर चमगादड़ उड़ रहे हैं, जो वृक्ष है वो वृक्ष राग गा रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, ये सब चीज नहीं देखा था मालती। ठीक ना? मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। दोस्तों आइए समझते हैं इसका मतलब। मालती का जो जीवन था, उसका जीवन नियमित गति से बहा जा रहा था, एकदम जैसे नदी नहीं चलती जाती है अपना क्रम में, वैसे ही अपनी राह खेते चल रही थी मालती। ठीक ना? एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, चंद्रमा जब उठती है आकाश में तब उसका रोशनी के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। जैसे मालती धीरे धीरे चल रही है, उसी तरह लेखक कहते हैं कि चंद्रमा का चंद्रिका वह मालती के साथ साथ चलने को तैयार नहीं है, जो कि मालती इतना कठिन काम कर रही है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्या आगे है कि चांदनी में शिशु कैसा लगता है। चांदनी में उसका जो शिशु है, उसका जो बच्चा है टीटी, वह कैसा लगता है। इस अलग जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सुशोभित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बेचारा। कौन? टीटी। अचानक खिसकते खिसकते गिर पड़ा पलंग से। बहुत बच्चा होता है दोस्तों, आप लोगों के घर परिवार में होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? महेश्वर ने चौंक कर क्या हुआ, क्या क्या बोला, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। लेखक झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने देखा खट शब्द को याद करके धीरे से
करुणा भरे स्वर में कहा। लेखक क्या कहा करुणा भरे स्वर में, आइए देखते हैं। चोट बहुत लग गई है बेचारे को। अच्छा है ना दोस्तों। तो आहा तो एक बनता है, ठीक ना। तो इसलिए करुणा भरे स्वर में क्या कहा लेखक ने, बेचारे को चोट बहुत लग गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। एक ही क्षण में, कुछ ही क्षण में, एक ही क्रिया में, एक ही कार्य में, गति में हो गया। एकदम चला गया, घिसक के गिरा, रोने लगा बच्चा। तीर 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 हो गया बच्चा, एकदम रो रहा है, रो रहा है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं कितनी लापरवाह हो गई है मालती। आइए देखते हैं दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। इसको जो चोट लगी है आज, यह कोई नई बात नहीं है। इसको रोज ऐसा चोट लगती है और ऐसा ही गिर पड़ता है हर दिन। अब देखिए आगे। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। लेखक सोच में पड़ गया, पूरा सोच में डूब गया कि यह क्या है, यह कैसी माँ है। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, अपने आप से वो लेखक सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मैंने मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकाला। माँ युक्ति, माँ युक्ति, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे की गिरने पर भी ऐसी बात कह सकती हो। और यह अभी, जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, तुम यह बात कैसे कह सकती हो कि इसको हर दिन ऐसा ही होता है। तुमको तो आह करना चाहिए, आह भरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम कैसी माँ हो मालती? ऐसा लेखक सोचते हैं अपना मन में। कितना निर्दयी मम्मी हो गई है मालती। पहले तो ऐसा नहीं थी, लेकिन शादी के 2 वर्ष बाद ही इतना बदल गई मालती। यह कैसे हो सकता है? अभी तो पूरा जीवन तुम्हारा तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे उसके आगे है, लेकिन तुम ऐसा बात कर रही हो अभी सब मालती। यह क्या है? मालती को ऐसा कर, लेखक ऐसा सोचते हैं अपने मन में। ठीक दोस्तों, बहुत ही दुख भरी कहानी है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। लेखक जाना कि जो मैंने सोचा वह बिल्कुल भी झूठ नहीं है, यह सच, यह सत्य है। मैंने देखा कि चुपचाप उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। वो देखा कुटुंब में, उस घर में, उस परिवार में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उस घर में छाई हुई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में धुन की तरह लग गई है। यौवन में धुन की तरह लग गई है वह छाया। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है, उसका अंग इतना अलग हो गई है कि वह उसे पहचानते ही नहीं। मालती उसे पहचानती ही नहीं है। उसी की परिधि में घिरे घिरे हुए चले जा रहे हैं। मालती उसी के अंदर घुसते हुए चले जा रहे हैं। यह क्या है? उसका अंग क्या इतना खिन्न भिन्न हो गया, अलग हो गया कि वो उसको पहचान भी नहीं पाती है कि यह बुरा छाया है जो मेरे घर में छाया हुआ है। ऐसा नहीं पहचान पा रही है मालती, यह क्या है? लेखक ऐसा सोचते हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। लेखक कहते हैं इतना ही नहीं, बल्कि उस छाया को भी मैंने देखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। इतनी देर में पहले जैसा ही शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। महेश्वर फिर लेटकर क्या कर रहे थे? ऊँग रहे थे। टीटी मालती टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। एक आध सिसकी, वह रोते रोते जो सो गया, तो रोते रोते ही सिसकी आता है एक, जैसे हम लोग सिहर के उठते हैं रोते रोते। ठीक है, बचपन में हुआ है मेरे साथ बहुत बार, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, तो उसका शरीर हिला देता था, जो मालती के शरीर से चिपका हुआ था। उसका शरीर, किसका शरीर? टीटी का शरीर। दोनों का शरीर हिल उठता था। यह बात कहे हैं लेखक जी ने। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। वह देख रही थी आसमान में कि वह चंद्रिका को देख रही थी या तारों को। चलिए आगे देखते हैं। तभी 11 का घंटा बजा।
तभी कितना का घंटा बजा? 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 बज रहा था उस टाइम। लेखक को जो नींद आने लगा था तो उसकी पलक भारी हो गई थी, आंख की पलक उसकी भारी हो गई थी। अचानक किसी अस्पष्टता प्रतीक्षा में मालती की ओर देखने लगा। वो प्रतीक्षा किया, किसी चीज का इंतजार किया। वो मालती की ओर देख रहा था। 11 के पहले घंटे की खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फुफले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि में कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से उभर के आता है और बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि रोज जो कहानी है घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो आप लोग इसका आंसर चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, विनती है आप लोगों से कि चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि रोज कहानी जो है घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 खरकन के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों आज का जो क्लास है हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ आपको और एक चीज बताना चाहते हैं, इसका जो पीडीएफ है यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। प्रत्येक जहां तक हम लोग अभी अब तक लेक्चर कर चुके हैं, क्लास कर चुके हैं, उसका एक एक पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप लोगों की जो पढ़ाई है शानदार तरीके से जारी रहेगी। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा तैयारी करने में। एक एक क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करा रहा हूँ उसका भी जो है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक उसका। ठीक ना? तो दोस्तों अगर आप लोग इस सब वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा कल्चरल क्लासेस से। ठीक ना? तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए उमंग और उत्साह के साथ। कल क्या लेके आऊंगा मैं, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए बाय।